नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में। ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स में इन ट्रांसमिशन मोड का क्या यूज़ है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसमिशन मोड के बारे में। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ये एक मैकेनिज़्म होता है कि 2 डिवाइसेज़ के बीच में कैसे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक नेटवर्क में। जब आपके 2 डिवाइसेज़ मान लो ये एक आपका एक डिवाइस है, ये आपका दूसरा डिवाइस है। मान लो ये डिवाइस ए है, ये आपका डिवाइस बी है। ये डिवाइसेज़ किसी केबल या किसी वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसे क्या कहते हैं हम नेटवर्क कहेंगे क्योंकि एक आपके नेटवर्क बन गया। तो इसे क्या कहते हैं हम जैसे कि आपका ए बी के साथ कैसे डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है या बी ए के साथ कैसे डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, उसे क्या कहेंगे हम ट्रांसमिशन मोड कहेंगे। ट्रांसमिशन मोड को हम कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। और मोड क्या होता है? आपका डायरेक्शंस ऑफ फ्लो होता है। मतलब मोड्स में क्या होता है आपका जैसे आपका डाटा किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपके 2 कंप्यूटर है ए और बी। ए आपका डाटा सेंड कर रहा है, यहाँ पे ए क्या है सेंडर, ए है सेंडर और बी क्या है रिसीवर। ठीक है? बी क्या है आपका रिसीवर। अब ए क्या कर रहा है डाटा सेंड कर रहा है, बी क्या कर रहा है आपका डाटा रिसीव कर रहा है। तो अगर जैसे अब यहाँ पे डाटा क्या है एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ से इस तरफ को ही आपका डाटा फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके की आपकी जो फ्लो होती है इसे क्या कहते हैं हम यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब होता है कि आपका एक सेंडर जो होगा वो डाटा सेंड ही करता रहेगा और रिसीवर आपका रिसीव ही करता रहेगा। उसे कहेंगे हम यूनिडायरेक्शनल। और सेकंड होता है हमारा बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है जैसे कि यहाँ पे फिर से हमारा एक कंप्यूटर ए है और यहाँ पे हमारा दूसरा बी है। ये दोनों आपस में एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या होगा बाई डायरेक्शनल में एक टाइम पे ए आपका डाटा को सेंड करेगा और बी क्या करेगा रिसीव करेगा। और सेकंड टाइम क्या होगा कि बी आपके डाटा को सेंड करेगा और ए क्या करेगा आपके डाटा को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया जो दोनों आपके नोड है ए और बी ये डाटा सेंड भी कर पा रहे हैं और रिसीव भी कर पा रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब होता है कि दोनों डायरेक्शन में आपके डाटा फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। उसे क्या कहते हैं हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। अब जो हमारे ट्रांसमिशन मोड है वो 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा सिंप्लेक्स मोड हो गया, एक हो गया हाफ डुप्लेक्स और थर्ड क्या होता है हमारा फुल डुप्लेक्स मोड। इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ये आप एक इमेज देख पा रहे हो यहाँ पे तीनों के तीनों आपके ट्रांसमिशन मोड है। सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, बेसिक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सिंप्लेक्स में क्या होता है कि डाटा आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है? जैसे कि आपके 2 डिवाइसेज़ है और उन दोनों डिवाइसेज़ के बीच में एक आपका सेंडर ही रहेगा, एक आपका रिसीवर ही रहेगा। तो वो हो गया आपका सिंप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है आपका 2 डिवाइसेज़ है जैसे मान लो ए और बी, यहाँ पे फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपके दोनों डिवाइसेस आपके सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ये होता है आपका हाफ डुप्लेक्स में। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है आपका सेम चीज़ है आपकी जैसे कि हाफ डुप्लेक्स में है, वही आपके फुल डुप्लेक्स में होगा। सेंड भी कर सकते हैं आपके, रिसीव भी कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस यही है हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में कि ये आपका एक टाइम पे नहीं कर सकता है और यहाँ पे हम एक टाइम पे ये चीज़ कर सकते हैं। अब इसको डिटेल में हम जानते हैं कि ये ट्रांसमिशन मोड्स होते क्या हैं। बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड के बारे में। सिंप्लेक्स मोड भी हमारा क्या है एक ट्रांसमिशन मोड है। इस टाइप के मोड में क्या होता है डाटा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब आपका डाटा एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा जिसे हम क्या कहते हैं यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल मैंने अभी भी बताया आपको कि जहाँ पे डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे उसे हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल। और यहाँ पे क्या होता है जैसे सेंडर ने डाटा आपके रिसीवर को भेजा तो यहाँ पे आपका डाटा एक ही डायरेक्शन में जब फ्लो हो रहा है तो रिसीवर आपका मैसेज को बैक नहीं कर पाएगा आपके सेंडर को, मतलब वो कोई रिप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा एक सेंडर ए है, ठीक है? ये आपका क्या है रिसीवर बी है, ठीक है? ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब सेंडर क्या कर रहा है डाटा सेंड कर रहा है और बी क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है। ये आपका रिसीवर है, ये आपका सेंडर है। अब इस केस में क्या होगा बी कभी भी आपके डाटा को नहीं सेंड कर पाएगा ए को। तो क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है आपका ए आपका हमेशा सेंडर रहेगा और बी आपका हमेशा रिसीवर रहेगा। तो इस टाइप का मोड कहाँ पे यूज होता है आपके सिंप्लेक्स में। जैसे कि इस टाइप का मोड हमारा यूज होता है जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, वहां पे यूज करते हैं हम सिंप्लेक्स मोड को। जैसे कि हमारा रेडियोज होते हैं, हम क्या यूज करते हैं रेडियो यूज करेंगे। अब वहां पे क्या होगा एक रिसीवर लगा होता है उसमें एंटीना लगा होता है, ठीक है? और हमारा जो सेंडर होते हैं वो क्या करते हैं सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं और आपके एंटीना के थ्रू वो कैच करता है और आपका रिसीवर उससे रिसीव करता है। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया वो आपका सिंप्लेक्स यूज करेगा, टीवी ब्रॉडकास्टिंग आपका सिंप्लेक्स यूज करेगा। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे सीपीयू है,
सीपीयू ने अगर कोई भी डाटा आपके मॉनिटर को भेजना होगा तो वो क्या करेगा, आपके डाटा को मॉनिटर में भेजेगा। मॉनिटर कभी भी सीपीयू को डाटा नहीं भेज सकता। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन में क्या होगा, आपका एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, यूनी डायरेक्शनल, और इसे क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स मोड कहेंगे। जैसे कि सीपीयू से डाटा मॉनिटर को जा रहा है, कीबोर्ड से डाटा आपका सीपीयू को जा रहा है, ये सारा का क्या होगा, आपका सिंप्लेक्स मोड होगा। नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन मोड है वो है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, आपका डाटा बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि डाटा आपको बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल तो करेगा, बट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन की तरफ जाएगा। मान लीजिए जैसे कि आपकी एक नैरो रोड है, वहां पे एक साइड से एक गाड़ी आ रही है, तो होगा क्या, अगर वहां पे दोनों गाड़ी को गुजरने की जगह नहीं होगी तो दूसरी गाड़ी दूसरी डायरेक्शन में रुक जाएगी। तो जब तक वो गाड़ी क्रॉस नहीं हुई तब तक वो वहां पे वेट करेगी, और जैसे ही वो क्रॉस हो जाएगी तभी दूसरी डायरेक्शन से वो गाड़ी वाला आएगा और उस रोड से क्रॉस करेगा। तो सेम आपका क्या होता है हाफ डुप्लेक्स में। अगर आपका हाफ डुप्लेक्स में अगर सेंडर ने अगर आपका सेंड करने लग गया, जैसे कि मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, एक टाइम पे क्या होगा, आपका ए क्या हो जाएगा, सेंडर, और बी क्या हो जाएगा, आपका रिसीवर। ठीक है, तो ए क्या करेगा, डाटा को सेंड करेगा, और बी क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो इस टाइम पे आपका ए सेंड कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है, पर बी इस टाइम पे सेंड नहीं कर सकता, और ए यहाँ पे इस टाइम रिसीव नहीं करेगा। तो अगर सेम चीज है, अगर आपका ये चीज इन्होंने पूरी कर ली है, ए ने पूरा फिनिश कर दिया है, अपना डाटा बी को सेंड कर दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका बी आपका सेंडर बन जाएगा और ए आपका रिसीवर बन जाएगा। तो बी क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा, और ए क्या करेगा, डाटा रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सेंडर, और ये क्या बन जाएगा, आपका रिसीवर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके एक टाइम पे ये दोनों डाटा नहीं सेंड कर रहे हैं। अगर ए सेंड कर रहा है तो बी रिसीव कर रहा है, अगर बी सेंड कर रहा है तो ए आपका रिसीव कर रहा है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, आपका बोथ डायरेक्शन में डाटा ट्रेवल करता है, बट आपका ये होता है कि एक टाइम पे एक सेंड करेगा और दूसरा क्या करेगा, रिसीव करेगा। इस टाइप की ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है, आपका डाटा बाई डायरेक्शनली मूव करता है, मतलब आपका डाटा दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, बट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन की तरफ जाएगा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आप लोगों ने देखा ही होगा। अब होता क्या है, एक साइड पे आपका एक पर्सन बात करता है, और वो क्या करता है, दूसरा पर्सन उस टाइम वो सुनता है। जब एक पर्सन अपना काम को पूरा फिनिश कर देता है, तो सेकंड एंड पे जो पर्सन होता है वो फिर बात करना स्टार्ट करता है। तो वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आप एक इमेज देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे दो डिवाइसेस है, ए और बी, यहाँ पे दो डिवाइसेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए आपके डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में ए का डाटा फ्लो कर रहा है, और ए आपका सेंडर है, बी आपका रिसीवर है, और सेम टाइम पे बी आपका डाटा ए को नहीं सेंड कर पाएगा, बट जब ये काम इसका फिनिश हो गया है तब क्या करेगा, बी डाटा सेंड करेगा आपके ए को। तो ये होता है आपके हाफ डुप्लेक्स में। अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड के बारे में। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है, आपका डाटा दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। अगर हमारा डाटा दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो उसे क्या कहते हैं, हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। और यहाँ पे जब आपका डाटा दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना, वो सेम टाइम पे कर रहा है। हाफ डुप्लेक्स में क्या था कि आपका बाई डायरेक्शनल तो था, एक टाइम पे एक ही आपका डाटा सेंड कर सकता था और एक आपका रिसीव कर सकता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपके पास दो डिवाइसेस है, जैसे कि आपको इमेजेस पे यहाँ पे दिख पा रहा होगा, एक ए है आपके पास, एक यहाँ पे बी है, तो सेम टाइम पे आपका ए भी डाटा सेंड कर सकता है और सेम टाइम पे बी भी आपका डाटा सेंड कर सकता है। तो अगर एक टाइम पे दोनों अगर डाटा सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, उस टाइप के ट्रांसमिशन मोड को क्या कहते हैं, हम फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपकी, अगर मान लो दो पर्सन आपस में फोन पे बात कर रहे हैं। अगर आप फोन पे बात करते हो तब उस टाइम क्या होता है, आप बोल भी पाते हो और सुन भी पाते हो। एक टाइम पे आप बोल भी रहे हो और सुन भी पा रहे हो। इस टाइप की जो आपकी ट्रांसमिशन होती है वो आपकी किस में आती है, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में आती है। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।